है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें आईटी उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाई है और आईटी क्षेत्र का अच्छा बेंचमार्क रखने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसमें मैक्सिमम वही कंपनियां आती हैं जो आईटी फील्ड में काम करती हैं। तो इसमें टॉप 10 कंपनीज हैं, मतलब आईटी कंपनी की, मतलब 10 कंपनी है इसकी। इसका जो लॉन्च डेट अगर देखेंगे, बेस डेट है 1996। 1996 इसका बेस डेट है। अब अगर इसके इंडेक्स रिटर्न परसेंट की बात करें तो इंडेक्स पिछले क्वार्टर में -4.24% है, एक ईयर में 34.87% है और 5 ईयर में 23.38% एनुअली है। सिंस इंसेप्शन 23.12 है एनुअली, ठीक है ना। इसका पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 31.99 है, पीवी रेशियो 8.32 है, डिविडेंड यील्ड 2.1 है। इसकी जो कंपनी की बात कर लें तो मेन आप तो इसमें दो ही कंपनी है, इन्फोसिस और टीसीएस। इनकी सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा वेटेड है। फिर उसके बाद एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, परसिस्टेंस है, एलटीआई है। ये पूरी कंपनियां हैं। इनको एक बार आप इसमें इसके सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देख सकते हैं। टोटल इतनी कंपनीज हैं, 10 कंपनी है इसमें टोटल, इनकी ये वेटेज है। यहाँ पे भी कंपनी है, पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको कवर किससे करते हैं, इसको हम कवर करते हैं आईटीबीज से। आईटीबीज से अगर कवर करेंगे तो इसमें इसके इंडेक्स से अगर इसका कंपेयर करते हैं तो निफ्टी आईटी ने 37.38% का लास्ट में रिटर्न दिया है, लेकिन आईटी बीज ने कितना दिया, 38.55%, वो डिविडेंड के कारण एक साल में रिटर्न, ठीक है ना। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में वो कंपनियां को शामिल किया जाता है जो कि गैर टिकाऊ बड़े पैमाने पर उपभोग वाले उत्पाद हैं और जो आसानी से उपलब्ध हैं। मेनली इसमें आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एफएमसीजी कंपनियों के व्यवहार को दर्शाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है कि उस सेक्टर कैसा रिप्रेजेंट होता है। इसमें टोटल 15 कंपनीज हैं अगर अपन बात करते हैं। अब इसकी फैक्ट शीट में अपन देखते हैं। फैक्ट में अगर देखते हैं तो इसमें लॉन्च डेट है 1999 और बेस डेट है इसका 1996 1996। इसके बाद इसके इंडेक्स रिटर्न की अपन अगर बात करते हैं तो इस क्वार्टर में इसमें गिरावट हुई है -9.56 और एक ईयर में इसने रिटर्न दिया है 17.72। एक्चुअली में ये रिटर्न लगभग 28 से 29% था, लेकिन अभी इतनी गिरावट हुई इसलिए शो कर रहा है। 5 साल में इसने लगातार रिटर्न दिया है 14.80% हर साल और सिंस इंसेप्शन 17.12% दे रहा है। ये मेनली आपके इंडिया के कंजम्पशन को दिखाता है। जैसे कि अभी हमारा क्या है कि लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। लोग अब जैसे जैसे पैसा आएगा तो वो अपना पैसा कंज्यूम अपने खरीदेंगे, जिससे सामान कंज्यूम करेंगे। तो ये उन कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पे नॉर्मल आदमियों के लिए सामान बनाती है। जैसे आप अब इसकी कंपनियाँ देखेंगे कौन कौन सी हैं। आईटीसी कंपनी है, इसकी 34.50 है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, टाटा के प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, मैरिको है, कोलगेट है। तो टोटल ये सारी इसमें कंपनी है। इसका अगर इस इंडेक्स का अपन पी रेशियो देखते हैं तो 46.99 है, पीवी 11.52 है और डिविडेंड यील्ड 1.79 है। तो इसमें अगर टोटल 15 कंपनी है, ये है 15 कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें डाबर को भी देख सकते हैं। जितनी भी कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगी। ये इनकी टोटल कंपनीज हैं। बलरामपुर चीनी मिल भी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी है, कोलगेट भी है, डाबर, गोदरेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आप इनके पर्टिकुलर या तो एक स्टॉक से जाके लीजिए या आप इस इंडेक्स को ले लीजिए, क्योंकि हम जनरली क्या होते हैं, हम भारत की अगर ग्रोथ में पैसा लगाते हैं। अगर भारत विकसित होगा तो भारत में जो मेन सेक्टर है वो ऑलरेडी बढ़ेंगे। तो हम किसी एक कंपनी में अगर क्यों लगाएं, अगर किसी की अच्छी एनालिसिस है तो वो डाल सकता है, लेकिन अगर आप अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं भारत के एक सेक्टर के साथ तो आप उसमें पैसा लगाइए। हमारी ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारा वो भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें बता दें कि ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जनरली हम नॉलेज पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग सभी को पहुंचे, लोग अपना इन्वेस्टमेंट खुद कर सकें। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने सेबी रजिस्टर से पूछ सकते हैं। अब आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। हमारा सिर्फ उद्देश्य
एजुकेशन पर्पज से है। इसमें जो भी डाटा और फोटो लिए गए हैं वो एनएससी की वेबसाइट और गूगल से लिया गया है। ठीक है, अब आगे की बात अपन बताते हैं। तो मेन अपन इंडेक्स क्यों कवर कर रहे हैं? इंडेक्स क्योंकि सेफ है। जैसे आप देखिए पूरे सेक्टर, अब इसमें हो सकता है कि कोई कंपनी एक बार खराब परफॉर्मेंस कर दी, तो हम उतना एनालिसिस में क्यों जाएं? हमको क्या है, हम एक सेक्टर दे दिया, अगर कंपनी अच्छी है तो सेक्टर में उसका वेटेज भी अच्छा होगा और इसके रिटर्न भी अच्छे खासे मिलते हैं, 40 से 50% कंपाउंडिंग। और अभी तो अपन सेक्टर की बात कर रहे हैं, जब अपन ऐसे इंडेक्स में आएंगे जिन्होंने 121% भी एक साल में रिटर्न दिया है।